प्राचीन समय में जब देवता और असुर आपस में संघर्षरत थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें साथ लाने के लिए अमृत मंथन की योजना बनाई। समुद्र मंथन एक ऐसा अद्भुत प्रयास था जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और असुर एकजुट होकर मंदार पर्वत को मतनी और नाग राज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग कर समुद्र को मथने लगे। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी, चंद्रमा, कामधेनु गाय और अंत में अमृत कलश शामिल था। जैसे ही अमृत कलश बाहर आया, असुरों ने उसे अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया। जब असुरों को अपने धोखे का एहसास हुआ, तो उन्होंने मोहिनी का पीछा किया। अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह उस विश्वास और आस्था की धरोहर है जो अमृत मंथन से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाखों लोग, जिनमें ऋषि मुनि, साधु संत और सामान्य जन शामिल होते हैं, इस पवित्र अवसर पर संगम के जल में डुबकी लगाते हैं। एक बार प्रयागराज के कुंभ मेले में एक संत ने ध्यान में देखा कि अमृत मंथन का दृश्य अब भी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं दोहराया जा रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि कुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अमृत की खोज का प्रतीक है। कुंभ के दौरान एक बार एक निर्धन व्यक्ति संतों के बीच पहुंचा। उसने संतों से पूछा, क्या मैं भी अमृत पा सकता हूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, अमृत केवल तुम्हारे विश्वास और कर्मों में छिपा है। संगम में स्नान कर और अपने हृदय को शुद्ध कर, तुम्हें अमृत का अनुभव होगा। महाकुंभ केवल एक पौराणिक घटना का स्मरण नहीं है, यह हमारे भीतर के दिव्य तत्व और आस्था को जागृत करने का अवसर है। अमृत की वह बूंदें जो कभी पृथ्वी पर गिरी, हमें यह सिखाती हैं कि संघर्ष और एकता के बीच ही सच्चा अमृत प्राप्त होता है।